अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है सेंसर, ये हैं एसी के सेंसर। इसको हम बोलते हैं जो ऐसे शेप में होगा, जो इसके अलावा अगर हम ऐसे देखते हैं ऐसा कुछ मेटलिक कुछ बना होगा जिसमें मेटल लगा होगा, और इसको हम बोलते हैं एयर सेंसर। ठीक है, प्लास्टिक मेटल्स में जो होगा वो एयर सेंसर। जो कॉपर्स के मेटल लगे होंगे आगे और ये कॉइल में लगेंगे, इसीलिए उनको बोलते हैं कॉइल सेंसर। अब ये कॉइल सेंसर कहीं के भी हो सकते हैं, डिस्चार्ज का हो सकता है, कंडेंसर कॉइल पे भी लग सकता है, और इवापोरेटर के कॉइल सेंसर पे लग सकता है। ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। और ऐसे एयर के लिए भी आता है। अब हमें यहाँ देख के नहीं पता चलेगा कि कौन सा एयर का है और कौन सा एम्बिएंट टेम्परेचर का, तो उसके लिए जानना होगा एक इसमें से एक इवापोरेटर पे लगेगा और एक हमारे कंडेंसर के पीछे लगेगा। इन्वर्टर में खासकर ये दोनों में 5 सेंसर, इन्वर्टर में 5 सेंसर आते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो एयर इन्वर्टर में 5 सेंसर आते हैं, पर जैक मैच नहीं करेगा, ये जैक मैच नहीं करेगा। तो 5 सेंसर आते हैं, 2 एयर के, 3 कॉइल के। 3 कॉइल के कहाँ कहाँ लगा होता है? एक लगा होता है कंडेंसर कॉइल में, एक लगा होता है डिस्चार्ज पाइप पे, एक लगा होता है इवापोरेटर मतलब इंडोर यूनिट के कॉइल पे। तो एक इंडोर यूनिट और एक कॉइल सेंसर अलग हो जाते हैं, यानी इंडोर यूनिट में चले जाते हैं, और ये 3 सेंसर हमारे आउटडोर में होते हैं। तो सबसे पहले इनको चेक करना हो या फिर कैसे इसको चेक करते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले जब भी सेंसर चेक करते हैं, इनको सेंसरों को हम बोलते हैं एनटीसी सेंसर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कैसे करते हैं? इनका काम होता है जब भी टेम्परेचर घटता और बढ़ता है, अगर टेम्परेचर घटेगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस घट जाएगी। टेम्परेचर के घटने पे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर के घटने पे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब उसके विपरीत काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इस बिहाफ पे ये दोनों काम करते हैं। इस दोनों सेंसरों का अंतर समझ में आ रहा है आपको? ऐसा दिखेगा तो उसको हम एयर सेंसर बोलते हैं, जो हवा के अंदर तापमान होगा उसको बताएगा, हवा में, एयर में। और ये जो कॉइल होता है, ये जब कॉइल के अंदर लगा होता है तो कॉइल के अंदर के तापमान बताता है। जैसे कॉइल के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जा रही होती है, तो रेफ्रिजरेंट के अंदर का टेम्परेचर भी बता सकता है, और रेफ्रिजरेंट के बाहर के टेम्परेचर यानी जो बाहर है उसके टेम्परेचर को भी बता सकता है। तो ये उसके लिए यूज होता है, और इनको हम बोलते हैं एनटीसी सेंसर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनको चेक करने का सबसे सही सिद्धांत क्या है? अगर आप इसको कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, यानी आपको इसको निकाल के यूनिट से बाहर चेक करते हैं, तो इनकी 2 तारों पे क्लैम्प मीटर की मदद से ओम मोड लगाना है, किलो ओम मोड। तो किलो ओम मोड लगाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है। तो जब भी आप किलो ओम मोड लगाने हैं तो आपको अपने क्लैम्प मीटर का या मल्टीमीटर का ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे मल्टीमीटर में वो रेंज होना चाहिए। कई बार होता है कि आपके मल्टीमीटर में 20 किलो ओम का रेंज सेट है और आप चेक कर रहे हो 50 किलो ओम का रेंज, फिर उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेंसर किस चीज़ का है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, आप इन सेंसरों के पिनों पे रखो 2 मल्टीमीटर का प्रोग रखो, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मल्टीमीटर का जो 2 तार हैं ये रखो आपको किलो मोड पे। यहाँ पे मैंने ओम मोड पे रखा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये किलो मोड पे छूट जाएगा। अगर दोबारा चेंज करते हैं तो यहाँ पे किलो ओम मोड लिखा आएगा, यहाँ मेगा ओम आ रहा है, इस पर हम चेक करेंगे। तो जैसे पहला मल्टीमीटर का मैंने प्रोग इस पर रखा, दूसरा मल्टीमीटर का प्रोग मैंने इस पर रखा, इसमें आया एक वैल्यू दिखाएगा 9 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, 6.70। अगर हम इसको रगड़ते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे इसको रगड़ेंगे तो इसका टेम्परेचर देखोगे, ये रगड़ने पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। और अगर हम टेम्परेचर यानी इसको ठंडा करते हैं, यानी अभी यहाँ पे देखो मैंने एक पानी लगा रखा है जिसका टेम्परेचर है, इस पानी के साथ इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री, नहीं 13 डिग्री, मतलब 13 डिग्री। इसी सेंसर को मैं इसमें डिप कर देता हूँ, यानी अब ये ठंडा हो गया। अभी जो बढ़ाने पे है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी वैल्यू घट रही थी, अभी यहाँ पे 6 पॉइंट की जगह कुछ और मिलेगा, यही सेम सेंसर। 3 सेंसरों को आप चेक करो। अभी इस पे 16 दिखा रहा है, यानी 10 रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी ये मेरे पास एक और पानी है, इसका टेम्परेचर मुझे नहीं पता, तो एक बार टेम्परेचर भी नाप लेते हैं। मैंने टेम्परेचर मीटर के इस्तेमाल से मैं इस पानी को नाप लेता हूँ। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि पानी गर्म हो गया होगा। अभी यहाँ पे मिला था 16, लेकिन अब हम इस टेम्परेचर को चेक करेंगे जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम ये 30 मतलब 16 या 17 के बीच होगा। तो यहाँ पे देखो जो कि टेम्परेचर था वो 13 डिग्री पे था, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर ही जा रहा है। इस पर अगर हम इसको चेक करेंगे, मैं इसको पानी के साथ ही रख देता हूँ और इसकी वैल्यू चेक करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो 9 पॉइंट कुछ दिखा रहा है और बड़ी तेज़ी से इसमें फ्लैश हो रहा है, यानी घटता हुआ नज़र आ रहा है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि टेम्परेचर इसको 33.7 का टेम्परेचर मिल रहा है। अब हमें पता करना हो कि ये कितने किलो ओम का है। अगर एग्जैक्ट पता करना है ये सेंसर कितने किलो ओम का है, तो हमें जो पानी का टेम्परेचर है उसको लाना पड़ेगा कितने डिग्री पे, 25 डिग्री पे। 25 डिग्री पे चेक करने पे एग्जैक्ट सेंसर की वैल्यू मिल जाती है। तो आइए इसको पानी का टेम्परेचर हम 25 डिग्री करके देखते हैं। तो ये काफ़ी ठंडा है, तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मिक्स करते हैं हम इसको, 25 डिग्री लाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने यहाँ पे पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है और इसके साथ यही सेंसर को डिप किया हुआ है जो हमने पहले चेक किए थे। अब हम इसको किलो मोड पे फिर से चेक करते हैं और जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा दोनों पिनों को, तो इसके एग्जैक्ट टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे शो करेगा कितने किलो ओम का सेंसर है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, 10.22 दिखा रहा था, यानी 10 किलो ओम का ये सेंसर है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तभी आएगा जब यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर, 25.2 है तो ये 10.2 दिखा रहा है, 10.21। तो इस तरीके से चेक करने पे सारे सेंसर की वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी। और इसकी बात करते हैं अगर हम लाइव चेक करने की, तो जहाँ पे ये सेंसर लगते हैं, जहाँ पे कनेक्टर जिसमें कनेक्ट होता है उस 2 पिन होते हैं, उस पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना है डीसी रेंज पे। तो डीसी रेंज का सिलेक्ट करने के लिए सिंबल याद रखना, वोल्टेज बना होगा और स्ट्रेट लाइन होगी, उसके नीचे कुछ डॉट डॉट होंगे, यानी हम उस पर क्या चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज जब उन 2 पिनों पे रखोगे जहाँ पे ये कनेक्टर कनेक्ट होता है, जहाँ पे ये लगता है सेंसर, उन जो 2 पिनों पे चेक करोगे तो आपको वहाँ पे 1 पिन और 2 पिन बनेंगे। 2 पिनों पे चेक करोगे नेगेटिव पॉजिटिव भी रख के, तो उसमें जो मल्टीमीटर में रेंज दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 5 वोल्ट डीसी। तो 5 वोल्ट डीसी सेंसर चलता है। 3.3 भी चलता है, कुछ पीसीबी से 3.3 वोल्टेज भी आउटपुट करेगा आउटडोर पीसीबी के लिए। 3.3 से लेके 5 वोल्ट तक ये इसमें वोल्टेज आपको मिलेगी। अगर उस दौरान आप टेम्परेचर दे के देखोगे, यानी आप उसका अगर वोल्टेज भी चेक कर रहे हो साथ साथ और उसको गर्म भी कर रहे हो हाथ से, तो आप देखोगे वोल्टेज भी गिरेगा, रजिस्टेंस के साथ साथ वोल्टेज भी ड्रॉप होता दिखेगा। तो इसका मतलब आपका सेंसर वर्किंग है। इस तरीके से पता कर सकते हो कि सेंसर मेरा काम कर रहा है। कितने किलो ओम का है वो चेक करना है, तो आपको मल्टीमीटर लेना है और टेम्परेचर मीटर के साथ इसकी पानी का या फिर जहाँ पे आप चेक कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री हो, तो आप एग्जैक्ट सेंसर की वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने किलो ओम का सेंसर है। ये मेरे पास कुछ सेंसर हैं, इन सारे सेंसरों को इस पानी में डाल के देख लेते हैं। एक इसमें होगा कोई जो डिस्चार्ज सेंसर पे लगता है, जिसका वैल्यू होता है 50 किलो ओम। एक बार देखते हैं उसका 50 किलो ओम भी मिलता है कि नहीं। मैंने इन पानी के साथ इसके साथ रख दिया और ये मेरे पास सारे सेंसर हैं जो कॉइल के होते हैं, एयर के हमने हटा दिए। अब इसी कॉइल सेंसर में एक सेंसर होगा जिसका वैल्यू होगा वो कितना होगा, 50 किलो ओम। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहला एक चेक करते हैं, किलो ओम मोड पे लगा दिया है। अब मैं एक एक सेंसर की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कौन से वाले में मुझे पूरी वैल्यू मिल रही है। 40.9 इसलिए क्योंकि अभी उसमें टेम्परेचर जो हमारा वो 25 पॉइंट से ऊपर चला गया है। 49 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कि 49 यानी 50 किलो ओम का ये सेंसर है। तो जैसे वो टेम्परेचर का पानी वापस ठंडा अगर होगा तो वापस ये 50 पे आ जाएगा। तो ये 49 दिखा रहा था, इसका मतलब ये वाला जो हमारा पाइप है, ये जो सेंसर है, ये हमारा डिस्चार्ज का है। डिस्चार्ज सेंसर पे यानी कंप्रेसर से जो निकलती हुई लग जाता है वहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। जहाँ से कंप्रेसर अपनी पतली पाइप निकलता है डिस्चार्ज करता है वहीं पे ये लग जाता है, ताकि उसके डिस्चार्ज प्रेशर को बता सके, डिस्चार्ज टेम्परेचर को बता सके गैस के। इसलिए वहाँ पे इसका टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है। 50 किलो ओम का सेंसर है ये इसका, क्योंकि इसकी गर्माहट जो होगी वो 90 डिग्री से ऊपर भी चली जाएगी। तो ये हो गया। दूसरे 2 और हैं, ये चेक कर लेते हैं इसके अंदर इनकी वैल्यू क्या मिल रही है। एक और है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। एक पिन मैंने इस पर रखा, दूसरा पिन मैंने इस पर रखा और पकड़ के देखते हैं। इसकी वैल्यू मिल रही है 9.97 मतलब इसका भी वैल्यू थोड़ा सा गिर गया क्योंकि 25.7 हो गया टेम्परेचर, देखोगे, इसलिए 10 किलो ओम में भी है। तो एग्जैक्ट पता चल जा रहा है। इसको भी बाहर निकाल देते हैं। एक और बचा ये होगा आपके कंडेंसर कॉइल का। तो इसको देख लेते हैं, या ये ऑपरेटर कॉइल का कोई भी हो सकता है, कंडेंसर कॉइल का है ये। 9.86 9.85 ये आ गया 25.8। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये 26 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर पहुंचने लगा है और इसकी वैल्यू घट गई है। तो इसका ये भी 10 किलो ओम का है। तो एग्जैक्ट 25 डिग्री टेम्परेचर पे चेक करने पे आपकी जो वैल्यू है सेंसर की वो एग्जैक्ट वही मिलेगी जितने किलो ओम का वो सेंसर होगा। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं उनकी वैल्यू और उनकी कमियाँ भी। अगर आपकी
सेंसर को अगर आप चेक कर रहे हो और बजर मोड पे बज गया, अगर इसमें कोई बीप का साउंड आ गया, अगर आपने सपोज चेक किया क्लाइम मीटर या मल्टीमीटर के माध्यम से और इसमें कुछ ऐसा साउंड सुनाई देता है इन दोनों के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सेंसर क्या है, ख़राब है, यानी शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने का मतलब है कोई दोनों तार आपस में चिपक गई हैं, शॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से बीप नहीं मिलना चाहिए और हमें वैल्यू भी दिखना चाहिए। अगर वैल्यू दिख रहा है और बीप नहीं बज रहा है, इसका मतलब हमारा सेंसर ओके है। थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करके देखेंगे, अगर वैल्यू घट और बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारा ये सेंसर वर्किंग है, यानी ओके है। दूसरी बात, अगर हमारे सेंसर में कोई वैल्यू दिखी ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो और बीप भी नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है कि हमारा सेंसर जो है वो ओपन है। ठीक। तीसरा, अगर हमें वैल्यू दिख रही है और घटाने और बढ़ने पे, यानी टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने पे वैल्यू घट और बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा सेंसर वर्किंग है, ओके। तो ये 3 कंडीशन है सेंसर को आपको चेक करने का। चौथा आपका होता है कि लाइव टेस्टिंग, यानी वोल्टेज पे उसकी वोल्टेज चेक करना। 5 वोल्ट डीसी आपके पास आनी चाहिए। अगर क्लैम्प मीटर में 5 वोल्ट डीसी आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सेंसर वर्किंग है। जब सेंसर को हम लगा के चेक करेंगे, जब हम सेंसर को उस जगह पे लगा देंगे तो हमारी वोल्टेज का ड्रॉप हो जाना जायज़ है, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर दोगे, जैसे हमने इस सेंसर को लगा दिया बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में, और हम वहाँ पे जब चेक करेंगे वोल्टेज लगे में, तो हमारी वोल्टेज 5 से आधी हो जाएगी। 5 से आधे के अंदर कितना हो जाएगी, 2.5 वोल्ट हो जाएगी, 2 वोल्ट से नीचे हो जाएगी। और जिसमें 3 वोल्ट मिलेगा, 3.3 वोल्ट मिलेगा, उसमें कितना हो जाएगा, 1.2 वोल्ट। ऐसी वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगी, 50% वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारे सेंसर चेक करने।